जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी जीके की ये क्लास 2 है। इसमें पार्ट 2 में आपको प्राचीन काल के बारे में मैं बताऊंगा और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सभी इस क्लास में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जो कि प्राचीन काल में क्या चर्चाएं रही हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, आपके सभी एक वीडियो में मैं आपके कवर कराऊंगा। एक वीडियो एक चैप्टर आपका रोज चल रहा है, ठीक है। 10 से 15 मिनट में हम करवाने की कोशिश करते हैं एक चैप्टर को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसमें सारा ही कंटेंट आपको वन लाइनर के रूप में लिया जाता है, ठीक है। देखेंगे हम। तो इसमें जो दे रखा है, मैं पिछली क्लास में जो पढ़ाया मैंने उसके 10 पॉइंट लिए हैं मैंने छांट कर। तो इसमें उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1950 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं आपके? 75 जिले हैं, ठीक है। इसके बाद है लोकसभा की कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? आपकी 80 सीट है, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा की सीटों की संख्या आपकी 31 है। तो इनको भी आप याद कर लेंगे, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? आपकी हिंदी। इसके बाद है यहाँ का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रेन, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो अशोक है, राष्ट्रीय पुष्प आपका पलाश है। इनसे भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। इनको भी आप देख लेंगे। और आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ वस्त्र का काम अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 10 मई 1857 से मेरठ से हुई थी, ठीक है। 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था आपका, वो हुआ था मेरठ से। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। आप ये चर्चा भी चल रही है, आपका राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, तो उसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या वाला ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2001 में, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। ये तो था आपका पिछली क्लास का। आज से अब से शुरू होगी आपकी नई क्लास, जो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ इसका प्राचीन काल क्या रहा है, ठीक है। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक वीडियो में एक टॉपिक करवाने के हम बिल्कुल तैयारी में आते हैं, और आपको 10 से 12 वीडियो में आपका पूरा यूपी जीके हम समाप्त करवा देंगे, जो कि आपके यूपी पीसीएस आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, जितने भी एग्जाम है यूपी के, जिसमें भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है, सभी में आपको ये हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत इसका नाम था, और ये कब से कब तक रहा है? 1937 तक। 1937 से 1950 तक इसका नाम उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत रहा है, ठीक है। उर्दू को कब उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो सन 1989 ईस्वी में उर्दू को जो है दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे हम आगे, उत्तर प्रदेश किस वर्ष में भारत गणराज्य के रूप में पूर्ण राज्य बना? यानी कि भारत गणराज्य का पूर्ण राज्य कब बना है? ये 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और आगे देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 1975 ईस्वी में की गई, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ है? तो 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले मिलकर उत्तराखंड राज्य को बनाया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है वो यूपी के कितने जिलों से हुआ है? 13 जिलों से। 13 जिलों को शामिल करके एक नया जो है आपका राज्य उत्तराखंड बना दिया गया है। वो कब बनाया गया है? 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन करके बनाया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे, यह आपका बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। ये आपके पैट के एग्जाम में भी, यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया है आपका, कि थारू जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? तो आपकी
तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपकी 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये खरवार जो जनजाति है इसके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। तो माँ बा इस तरीके से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोकसभा में उत्तर प्रदेश से अनारक्षित जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है। यानी कि 80 सीट तो आपकी लोकसभा की है, उसमें से आपकी आरक्षित सीट कितनी है। तो आरक्षित जो सीट है उनकी संख्या आपकी 17 है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 31 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद है बेगा या बोगा जनजाति भी इसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो सोनभद्र जिला है जो आपका सबसे ज्यादा स्टेट को यानी कि सबसे ज्यादा जो राज्यों की संख्या को स्पर्श करता है वो आपका सोनभद्र राज्य वो है जिला, और इसमें ही बेगा जनजाति बोगा जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब आया था। तो 1994 ईस्वी में पारित किया गया था। यानी कि इसमें क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, आपका 1994 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में विधायिका किस प्रकार की है। तो द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी कि आपकी लोकसभा भी देखने को मिलती है और राज्यसभा जैसे कि आपकी सीटें देखने को मिलती है। तो इसमें विधान परिषद भी और विधानसभा भी, उससे मतलब है इसका विधायिका का 2 प्रकार की द्विसदनात्मक आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बनने वाला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधायिका का गठन कब हुआ है। 1937 में उत्तर प्रदेश की प्रथम विधायिका का गठन हो गया था। इसके बाद देखेंगे हम, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पॉलिटी में पूछा जाता है, संविधान में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपसे पूछा जाता है इतना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राज्यपाल करता है। और इसमें यूपीजीके में एक क्वेश्चन डाल कर दे देगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो वो राज्यपाल करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यपाल के पास है। तो आपसे ऑप्शन दे देगा इसमें, राज्यपाल को विघटित करने का जो अधिकार है उसमें ऑप्शन दे देगा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रकार से दे देगा। तो आपको विधानसभा उसमें सही लगाना है। केवल विधानसभा को ही विघटित कर सकता है राज्यपाल। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु आपकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है। तो 14,679 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल ये आपका वनों के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 6.09% ये आपके क्षेत्रफल का है। ठीक है, इसके बाद है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो आगरा में आपका ताजमहल देखने को मिलता है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेटा जो बेगम थी उसकी मुमताज, उनके नाम पर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में चांदवार का प्रथम प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो 1194 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे इस प्रकार से भी ऑप्शन दे देगा कि जो उत्तर प्रदेश में होने वाले युद्ध इनमें से कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें चांदवार का युद्ध आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन हैं। तो शीतोष्ण वन भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन भी, पर्णपाती भी वन आपके, कांटेदार वन भी। इस प्रकार के वन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें ही आपको क्वेश्चन गलत कराने के लिए दे देगा कि इसमें सुंदरी वन भी क्या आपके उत्तर प्रदेश में कौन सा वन नहीं पाया जाता है। तो ये आपके 3 दे देगा, 1 दे देगा उसमें सुंदरी वन पाए जाते हैं अपनी पश्चिम बंगाल में, जो कि सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खानवा का युद्ध किन 2 शासकों के बीच हुआ था। ठीक है, और आगे देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं। बाघ भी पाया जाता है, हाथी भी, गैंडा भी, बारहसिंगा भी, हिरन भी, नीलगाय भी, इस प्रकार से ये सभी वन्यजीव पाए जाते हैं। और इसमें आपको पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसमें गैंडे की जगह आपको एक सींग वाला गैंडा दे दिया ऑप्शन में, तो वह आपका असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है वो। ठीक है,
इसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद है चौखंडी स्तूप जो है कहाँ स्थित है? वो आपका सारनाथ में स्थित है। अकबर की रानी जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इस प्रकार से ये आज के क्वेश्चन जो है ये हो गए हैं पूरी क्लास। ठीक है, इस प्रकार से ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपका आज ही चैप्टर समाप्त हो गया है। कल को आपको नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई और जितने भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं सभी में ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो ठीक है, इसे देखिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डालने में थोड़ी देरी हो सकती है, मात्र आपकी 10 मिनट की क्लास होती है, तो इसको आप दिन में एक बार 2 बार कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो। इसकी कोई डाउनलोड करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इसे बार बार 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट में आपकी ये क्लास हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आप इस क्लास को बार बार रिवाइज करिएगा। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्लास को आप बार बार देखिएगा, आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।